देखो महेंद्र, धीरज, सब लोग इधर देखना। देखो पहला मतलब क्या बताया था औसत का? औसत का पहला मतलब था हम लोगों का, ये तो क्या कहते हैं सभी को पता होता है कि औसत बराबर क्या होता है? कुल आंकड़ों का योग। कुल आंकड़ों का योग। और बटे में क्या होता था? बटे में कुल आंकड़ों की संख्या। तो ये कुल आंकड़ों की संख्या, ये तो हम लोगों का पहला मतलब था। एक औसत का मतलब हम लोगों ने और सीखा था, वो औसत औसत का मतलब क्या था? बीच की संख्या। क्या था? बीच की संख्या। यानी कि हमारा औसत क्या होगा? वही जो बीच की संख्या लिखी होगी। एक मतलब ये था। और औसत का एक मतलब और ये था कि औसत का मतलब क्या होता है? कि सभी को बराबर बराबर देना। सभी को क्या करना? बराबर बराबर देना। ठीक, ये हम लोगों ने इतना मतलब सीखा था औसत का। अब इसी के थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखना, ये सारी चीजें तुम्हें पता है, सिर्फ उन चीजों को कैसे यूज करना है हमें ये चीज सिर्फ देखना है। अब एक बात बताना, यदि जैसे मान लो क्या कहते हैं, मैंने राजू को 6 रुपए दिया, मोनू को 7 रुपए दिया, और अवधेश को 8 रुपए दिया, ये दिया। अब मैंने कहा तुम लोग आपस में बराबर बराबर बांट लो। अब मैंने कहा तुम लोग आपस में बराबर बराबर बांट लो। तो ये लोग जब आपस में बराबर बराबर बांटेंगे, यानी कि अब तीनों क्या हो गए? ये तीनों एक साथ हो गए। ये तीनों एक साथ हो गए। और जब तीनों एक साथ हो गए तो एक को कितने रुपए मिले होंगे? एक को कितने रुपए मिले होंगे? तो 7 रुपए मिले होंगे। एक को 7 रुपए मिले होंगे। अब जैसे इन्होंने बराबर बराबर आप सबको बांट लिया, सबने इन्होंने बराबर बराबर बांट लिया, तो ये 7 आया। अब जैसे ही बराबर बराबर बांट लिया, तो जिस चीज को हम लोग बराबर बराबर बांट लेते हैं उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? औसत। देखो अभी अभी समझाया ना कि यदि बराबर बराबर बांट लेना या देना हम लोग क्या होता है? औसत। यानी कि ये तो हमारा हो गया औसत। ठीक, तो ये औसत तो हमेशा एक ग्रुप का निकलेगा। मतलब जब 4-5 लोग होंगे तभी तो औसत बताओगे। मतलब 2 से ज्यादा लोग होना चाहिए तो 2 हो, या 2 से ज्यादा हो। हाँ, तो कल बताया था ना कि बीच वाली संख्या औसत होती है। ये कल बताया था ना, औसत का दूसरा मतलब क्या होता है? बीच की संख्या। कल तो तुमने से 4, 5, 8, 10 का सबका बताया था ना। हाँ हाँ, वो तो उनका तो अभी आगे आ रहे हैं, उन पे जा रहे हैं। अभी अभी तो पहली ही क्लास है। ठीक है, चलो आओ इधर, पहले जितना समझा रहे हैं उतना समझो अभी। फिर जब क्लास में लास्ट में खत्म हो, इसके बाद बताना कि अभी कौन से क्वेश्चन है छूट गए हैं। ठीक है, एक दिन में सारे क्वेश्चन थोड़ी ना बता देंगे। ठीक, आ जाओ, अभी जितना समझा रहे हैं पहले उतना समझो, जब क्या कहते पूरी क्लास खत्म हो जाए इसके बाद बताना कौन से टाइप के क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसे तो अभी क्या कहते दोगे, उस टाइप बता दो, उस टाइप बता दो। ठीक है, तो अभी क्या कहते हैं, अभी हम लोग सिर्फ क्या कहते हैं जो चीज हमें सीखना है वो चीज सीखेंगे। इसके बाद एक मतलब सीरियस सीरियस चलेंगे ना। अब ये नहीं कि हाँ, तो वो क्या कहते उस टाइप का आएगा, तो जब उस टाइप के पढ़ाएंगे तो उस टाइप के पढ़ाएंगे। तो अभी हम लोग आज कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं? जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, यानी कि पहले कोई समूह बना होगा और उसमें से क्या होगा? कोई नया व्यक्ति आएगा। क्या होगा? कोई नया व्यक्ति आएगा। हाँ, तो इधर ध्यान से बात को सुनना है। हाँ, अब इधर देखना, इधर सब लोग ध्यान से सुनना। अब देखो, अभी तक समूह में कितने लोग थे? 3 लोग थे, राजू, मोनू और अवधेश। तो जब इन लोगों ने आपस में बराबर बराबर बांटा तो एक को कितना मिला? एक को 7 रुपए मिला। अब इसमें से यदि कोई नया व्यक्ति शामिल होगा, यदि इसमें से कोई नया व्यक्ति शामिल होगा, तो मान लिया जो नया व्यक्ति शामिल हो रहा है, मान लो महेंद्र है, और महेंद्र के पास कितने रुपए हैं? महेंद्र के पास 11 रुपए हैं। महेंद्र के पास 11 रुपए हैं। तो अब जब ये इनके साथ शामिल हो गया तो अब ये कितने हो गए? 4 लोग हो गए। अब ये फिर से बराबर बराबर सबको बांटेंगे, क्योंकि अब जब नया व्यक्ति होगा तो अब इन लोगों को कुछ अलग अलग पैसे मिलेंगे ना। तो देखो, जब ये अब महेंद्र 11 रुपए लेके शामिल हो रहा है, तो अब एक को कितना मिलेगा? अब तो ये कितने लोग हो गए? अब तो ये जब 3 लोग थे तो एक को कितना मिल रहा था? 7 लोग मिल रहे थे। अब जब इनके साथ महेंद्र जाके शामिल हो गया तो अब एक को कितने मिल रहे होंगे? कितने मिल रहे होंगे? 5.5 कैसे मिल रहा होगा? ये तो क्या कि तुम लोगों का 21 था, सीधा सीधा। ये तो तुम लोगों का 21 था। इसमें क्या कहते हैं, अभी जोड़ना और नहीं, बस सिर्फ बातों को समझो। ये तो तुम लोगों को पहले से इनके पास 21 रुपए रहे होंगे ना, तभी तो एक को 7-7 मिले हैं। ठीक है, और इसके बाद ये जो है महेंद्र कितने रुपए लेके चला गया? ये रुपए लेके चला गया। तो अब इनके पास कुल कितने रुपए हो गए होंगे? 21 पहले से थे, अब 11 महेंद्र लेके चला गया, यानी कितने रुपए हो गए? 32 रुपए हो गए। अब जब ये 32 को क्या कहते हैं अलग अलग बांटेंगे तो एक लोगों को कितने मिलेंगे? एक लोगों को 8 रुपए मिलेंगे। यानी कि अब यहां से ये बात समझो कि जब जब ये 3 लोग थे तो एक को कितने कितने मिल रहे थे? 7-7 मिल रहे थे। अब जब ये महेंद्र 11 रुपए लेके पहुंच गया तो अब एक को कितने मिलने लगे? अब एक को 8 मिलने लगे। तो ये ऐसा ऐसा क्या हुआ कि महेंद्र के आने से इनको सबको 1-1 रुपए ज्यादा मिलने लगे। क्यों मिलने लगे 1-1 रुपए ज्यादा? क्योंकि महेंद्र क्या कहते हैं जितने उनको मिल रहे थे उनसे ज्यादा लेके पहुंच गया। इनको मिल रहे थे 7-7 रुपए। तो यदि महेंद्र 7 रुपए ही लेके जाता, यदि महेंद्र 7 रुपए ही लेके जाता तो अभी भी ना तो इनको कम मिलते ना तो ज्यादा, जितना पहले मिल रहे थे उतने उतने मिलते। लेकिन ये महेंद्र कितने रुपए ज्यादा लेके पहुंच गया? ये महेंद्र 4 रुपए ज्यादा लेके पहुंच गया, क्योंकि पहले इनको सबको मिल रहे थे 7-7। अब महेंद्र पहुंच गया लेके 11, यानी महेंद्र कितने रुपए लेके पहुंच गया?
₹4 ज्यादा लेके पहुंच गया। तो ये जो ₹4 ज्यादा लेके पहुंच गया, तो ये जितने ज्यादा लेकर के पैसे गए होगा, महेंद्र जितने ज्यादा लेकर के पैसे गया होगा, तो उन्होंने कहा होगा, ये जो साथ में 3 लोग थे, इन्होंने कहा कि तुम जितने पैसे ज्यादा लेकर के आए हो उनको सब में बराबर बराबर बांटेंगे। क्योंकि औसत का मतलब ही क्या होता है, कोई भी यदि औसत में शामिल होगा तो मतलब सबको बराबर बराबर ही लेना पड़ेगा। तो इन लोगों को पहले 7-7 मिल रहे थे, तुम इनसे महेंद्र जब पहुंचा तो इन्होंने कहा पहले ₹7 तुम ले लो, बाकी जितने ज्यादा हैं उनको फिर से सब में बराबर बराबर बांटेंगे। यदि तुम हमारे साथ शामिल होना चाहते हो, नहीं शामिल होना चाहते कोई बात नहीं, तुम अपना अलग बने रहो, ठीक है। तो अब इसलिए महेंद्र ₹4 ज्यादा लेके पहुंच गया। अब जब ₹4 ज्यादा लेके पहुंचा तो उन्होंने क्या किया, महेंद्र के ₹4 इन्होंने सब आपस में फिर बांट लिए। तो बताओ ₹4 हैं, इनमें कितने लोगों को बांटना है, 4 लोगों को बांटना है। तो एक को कितने रुपए मिल गए होंगे, एक को फिर से ₹1-1 मिल गए होंगे। तो जो इनको 7-7 मिल रहे थे, तो महेंद्र के जाने से इनको ₹1 और अधिक मिल गए, यानी कि आप सभी कितने कितने मिल गए, ₹8-8 मिल गए। तो यहां से मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा था कि यदि जैसे मान लो कभी कोई समूह में है आदमी, जैसे मान लो चाहे समूह आप चाहे जितने आदमी हो, चाहे 100 हो, चाहे 50 हो, चाहे 25 हो, लेकिन यदि आपका औसत बढ़ रहा है, यदि आपका औसत बढ़ रहा है, तो औसत क्यों बढ़ रहा होगा, जो नया व्यक्ति समूह में शामिल हो रहा होगा वो जितना मिल रहा था उससे ज्यादा लेके पैसा जाएगा, तभी तो आपका औसत बढ़ेगा। अब मान लो यदि महेंद्र कम लेके पहुंच गया होता, मान लो यदि महेंद्र ₹7 से कम लेके पहुंच गया होता, तो फिर लोगों को कम कम मिलने लगते, क्योंकि भाई इनको सबको मिल रहे थे ₹7। अब मान लो ये क्या कहते हैं ₹3 लेके गया होता, मान लो ये महेंद्र कितने रुपए लेके गया होता, हाँ मान लो क्या कितने भी ₹3 लेके गया होता, ये मान लिया कि ये ₹3 लेके गया होता, ये महेंद्र यदि ₹3 लेके गया होता, तो अब एक को कितने कितने मिल रहे होते, कितने कितने मिल रहे होते, 6-6 मिल रहे होते। अब इनका एक कम क्यों हो गया, देखो क्योंकि 21 था और ये 3 पहिए हो गया, तो कितने कितने रुपए मिल रहे होते, 6-6 रुपए मिल रहे होते। अब ये इनका ₹1-1 कम क्यों हो गया होगा, ₹1-1 कम क्यों हो गया होगा कि महेंद्र जो है इनसे क्या कहते हैं जितना मिलना चाहिए उनसे क्या कहते हैं एक मतलब उतने कम रुपए लेके पहुंचा होगा। तो देखो एक का कितना कम हुआ है, एक लोग का कितना कम हुआ है, पहले भाई मिल रहा था ₹7-7, अब सभी कितना कितना मिलने लगा, 6 मिलने लगा। तो एक लोग का कितना कम हो गया, एक लोग का ₹1 कम हो गया, ठीक। तो अब ये कितने लोग हो गए ग्रुप में, 4 लोग हो गए, तो 4 लोगों का कितना कम हुआ होगा, ₹4 कम हुआ होगा। यानी महेंद्र जो है जितना उसको लेके जाना चाहिए उससे ₹4 कम लेके गया होगा, उससे ₹4 कम लेके गया होगा। यानी महेंद्र कितने रुपए लेके गया होगा, ₹3 लेके गया होगा। तो आपसे देखो क्वेश्चन अब इस प्रकार से पूछेगा, क्वेश्चन आपसे अब इस प्रकार से पूछेगा, आपको देगा कि पहले 3 लोगों का औसत कितना है, 7 है, औसत कितना है 7 है। जब महेंद्र को शामिल कर लिया गया तो औसत क्या हो गया, 6 हो गया, औसत क्या हो गया, 6 हो गया। तो महेंद्र कितने रुपए लेके पहुंचा होगा, आपसे पूछेगा कि महेंद्र कितने रुपए लेके पहुंचा होगा। तो आपको सिंपल सा सेंस लगाना है कि पहले भाई 7-7 रुपए मिल रहे थे, अब कितने कितने मिलने लगे, 6-6। यानी महेंद्र के आने से सबको 1-1 कम मिलने लगे, महेंद्र के आने से सबको 1-1 कम मिलने लगे। तो भाई महेंद्र कितने रुपए लेके पहुंचा होगा, तो भाई ये जब एक को 1 कम मिल रहा है तो 4 लोगों को कितने रुपए कम मिले होंगे, ₹4 कम मिले होंगे। यानी महेंद्र को जितना लेके जाना चाहिए उतने से वो ₹4 कम लेकर के गया होगा, तभी तो सबको 1-1 कम मिलने लगे। यानी महेंद्र को लेके जाना चाहिए था 7, लेकिन वो लेके कितना गया होगा, 4 कम गया होगा। यानी महेंद्र कितने रुपए लेके गया होगा, ₹3 लेकर के गया होगा। इतनी बेसिक सी बात समझ में आई, हाँ मैन, ठीक है। तो मतलब जितने लोग ग्रुप में हैं, यदि जो बाद वाला लड़का शामिल होगा यदि वो ज्यादा लेके पहुंच जाएगा तो क्या होगा, आपका औसत बढ़ जाएगा। यदि कोई कम लेके पहुंच जाएगा तो औसत घट जाएगा। लेकिन यदि उतने रुपए लेके पहुंच जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं है, वो सबको वैसे वैसे मिलते रहेंगे। बताओ इतनी बात सभी लोग समझ गए, अब क्वेश्चन पे चले सीधा, ठीक है आ जाओ। अब देखना बस इतना ही सिंपल सेंस लगाना है। अब देखो यदि आपको ये चीज, अब देखो इस क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ते हैं, अभी कुछ नोट नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है। अब देखो कह रहा 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु कितनी है, औसत आयु 14 वर्ष है। यानी कि यहां पर ये आपका कोई समूह होगा, ये आपका ये छात्रों का क्या है, समूह है। इस समूह में कितने छात्र हैं, इस समूह में ऐसे ऐसे करके खूब सारे 36 छात्र हैं। अब ये जो 36 छात्र हैं इनका औसत कितना है, इनको औसत कितना है, यानी कि 14 है। यानी कि एक को कितना कितना मिल रहा है, एक को 14 मिल रहा है। इतनी बात तो सभी क्लियर है, ठीक। कह रहा है जब उसमें एक शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाता है। अब इसमें से आप लोग किसको शामिल कर रहे हो, शिक्षक को शामिल कर रहे हो, ठीक है, हम शिक्षक को शामिल कर रहे हैं। जब शिक्षक को शामिल करते हैं तो औसत क्या होता है, 1 बढ़ जाता है। यानी कि जो औसत क्या है तुम लोगों का पहले 14 था तो अब कितना हो गया होगा, 1 बढ़ जाने का मतलब कितना हो गया होगा, 15 हो गया होगा। यानी कि औसत तुम लोगों का 15 हो गया होगा। तो कह रहा है शिक्षक की आयु कितने वर्ष है, शिक्षक की आयु कितने वर्ष है, ये तुम लोगों को बताना था। तो अब बताओ ये कितनी बड़ी, पहले सबको 14-14 मिल रहा था, औसत का मतलब होता है सबको बराबर बराबर मिलना। यानी कि सबको पहले 14-14 मिल रहा था, लेकिन शिक्षक के आने से कितना कितना मिलने लगा, शिक्षक के आने से 15-15 मिलने लगा। यानी एक लोगों को कितना ज्यादा मिलने लगा, एक लोगों को तो 1 वर्ष आयु बढ़ गई, यानी एक लोगों को 1 ज्यादा मिलेगा। तो ये आप कितने लोग हो गए हैं, पहले 36 थे, टीचर हो गया तो अब कितने लोग हो गए हैं, 37 लोग हो गए हैं। तो ये मतलब कितनी ज्यादा मिल गई इनको, 37 वर्ष आयु ज्यादा मिल गई होगी, तभी तो सबका 1-1 बढ़ा। यानी कि जो शिक्षक है वो 14 से 37 ज्यादा लेकर के आया होगा, तभी तो सबको 1-1 बढ़ गई। यानी शिक्षक की आयु कितनी रही होगी, यानी शिक्षक की आयु कितनी रही होगी, 37 और 14 कितनी, 51 वर्ष रही होगी शिक्षक की आयु।
शिक्षक की कितनी रही होगी, इनका नॉलेज। एक बार फिर से सुनना मेरी बात को तो और अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो फिर से मेरी बात ध्यान सुना। जब 36 लोग थे तो सबको कितनी कितनी आयु मिल रही थी, 14-14 मिल रही थी। लेकिन जैसे ही आपने एक शिक्षक को शामिल किया तो अब आयु कितनी कितनी हो गई, 15-15, यानी एक को कितनी मिलने लगी, 15 मिलने लगी, यानी कि एक ज्यादा मिलने लगी। तो भाई ये एक ज्यादा क्यों मिल रही होगी, एक ज्यादा क्यों मिल रही होगी, क्योंकि जो शिक्षक आया होगा वो क्या कहते हैं जितनी उसको लाना चाहिए उससे ज्यादा लेकर के आया होगा, तभी तो एक एक सबको ज्यादा मिलने लगी। यदि ये शिक्षक सिर्फ 14 लाता, यदि ये जो शिक्षक शामिल हुआ है यदि सिर्फ इसकी आयु 14 वर्ष होती तो अभी भी 37 लोग तो हो गए, लेकिन सबको कितना कितना मिल रहा था, 14-14 मिल रहा होता। लेकिन जैसे शिक्षक आया तो सबको एक एक ज्यादा मिलने लगा, सबको एक एक ज्यादा मिलने लगा, यानी कि शिक्षक कितना लेकर के आया होगा, 14 से जितना ज्यादा मिल गया उतना ज्यादा लेकर के आया होगा। यानी कि शिक्षक जो है 14 से 37 ज्यादा लेकर के आया होगा, क्योंकि एक की आयु कितनी बढ़ रही है, एक बढ़ रही है, तो 37 लोगों की आयु कितनी बड़ी होगी, 37 वर्ष बड़ी होगी। यानी जो शिक्षक है वो जितना लाना चाहिए उससे 37 साल ज्यादा लेकर के आया होगा, तभी तो सबको एक एक मिल गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यानी शिक्षक की आयु कितनी लेकर के आया होगा, 51 साल लेकर के आया होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा बी पार्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, अब ये इसमें क्या कहते हैं, ये एक ग्रुप है, इस ग्रुप में कुल कितने बच्चे हैं, 14 बच्चे हैं। ठीक, इस ग्रुप में 14 बच्चे हैं और इन सभी की मतलब औसत वजन कितना दिया है, 22-22 केजी दिया गया है। यानी कि इन सबको कितना कितना मिल रहा है, एक बच्चे का वजन कितना है, 22-22 केजी, सबको बराबर बराबर कितना कितना मिल रहा है, 22-22 मिल रहा है। लेकिन जब इसमें एक अध्यापक शामिल हो जाते हैं, जब इसमें एक अध्यापक है शामिल हो जाते हैं, अध्यापक के शामिल होने से अब एक को कितना मिलने लगता है, एक बच्चे का वजन कितना हो जाता है, 23, कितना हो जाता है, 23। तो ये एक क्यों बढ़ा हम लोगों का, एक बढ़ा क्यों होगा, इसीलिए तो बढ़ा होगा कि अध्यापक जो है जितना उसको लाना चाहिए उससे ज्यादा लेकर के आ गया होगा, तभी तो सबका बढ़ा। यदि मान लो सबको पहले 22-22 मिल रहा था और यदि अध्यापक भी 22 लेकर के आता, यदि अध्यापक सिर्फ 22 लेकर के आता तो क्या किसी का औसत बढ़ता, जितना पहले 22 था उतना अभी भी 22 ही बना रहता। लेकिन अध्यापक के आने से एक बच्चे का कितना बढ़ गया, एक लोगों का 1 किलो वजन बढ़ गया, क्योंकि पहले 22 हो रहा था, अब कितना हो गया, 23 हो गया, यानी एक लोगों का 1 किलो वजन बढ़ गया। तो अब ये समूह में है कितने लोग, 15 लोग हैं, क्योंकि 14 बच्चे थे, एक टीचर हो गया, तो कितने लोग हैं, 15 लोग। यदि एक का 1 किलो बढ़ा है तो 15 लोगों का कितना बढ़ा होगा, 15 किलो बढ़ा होगा। तो ये भाई 15 किलो क्यों बढ़ा होगा, क्योंकि जो अध्यापक है वो 15 किलो ज्यादा लेकर के आ गया होगा, 15 किलो ज्यादा लेकर के आ गया होगा, तो सभी को उसने 1-1 किलो दे दिया। यदि मान लो ये 15 किलो ज्यादा ना लाता तो क्या किसी कोई चेंज होता, यानी ये मान लो सिर्फ 22 लाता तो सबको 22-22 मिलता, लेकिन ये 15 किलो जब ज्यादा ले आया तो सभी को 15 1-1 किलो सबको मिल गया। यानी अध्यापक कितना किलो वजन लेकर के आया होगा, 37 किलो लेकर के आया होगा, तभी तो सबको 1-1 बढ़ गया। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बस चीजों को थोड़ा सा सोचना है, बस सीधा सीधा एक लाइन में आंसर आएंगे। देखो कौन सी मैथ्स लगाए, हाँ देखो देखो यहाँ पर सिंपल सी पहले बात बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से समझो। यहाँ पर कितने लड़के हैं, 5 लड़के हैं, इनका नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ये ई, ये 5 लोग हैं। इन 5 लोगों के जब क्या कहते हैं आपस में सबकी आयु नापी गई तो एक को आयु कितनी कितनी मिल रही है, एक को कितनी मिल रही है, 175 मिल रही है। ठीक, 175 मिल रही है। अब यदि मुझे एक बार बताओ, हाँ इधर कॉपी पेन बंद कर दो, अब इधर सब लोग इधर समझना है। अब देखो यदि मान लो इसमें से कोई नया व्यक्ति शामिल हो रहा है, यदि इस ग्रुप में इन 5 लोगों के साथ कोई छठवां आदमी मान लो एफ आना चाह रहा है, यदि कोई छठवां आदमी एफ आ रहा है, तो यदि ये छठवां आदमी एफ आ रहा है तो यदि ये एफ क्या कहते हैं सिर्फ 175 लेकर के आए, यदि ये छठवां आदमी सिर्फ 175 लेकर के आए तो क्या किसी की आयु बढ़ेगी, क्या किसी की आयु घटेगी, नहीं घटेगी, क्योंकि पहले इनको सबको कितना कितना मिल रहा था, 175 मिल रहा था। ये भी एक क्या कहते हैं नया आदमी आया 175 सेंटीमीटर आयु लेके आया, तो अभी भी यदि 6 लोग हो गए तो अभी भी इनको कितनी कितनी औसत आयु होगी, 175 ही होगी। इसमें किसी कोई दिक्कत, यानी कि सबको 175 अभी भी मिलती रहेगी। लेकिन यदि कोई इसमें एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जो 175 से ज्यादा लेके आ जाए, यदि कोई इसमें से ऐसा व्यक्ति शामिल हो जो 175 से ज्यादा लेकर के आए, तो जितनी ज्यादा लेकर के आएगा उतनी ही तो सबकी बढ़ेगी, उतनी ही तो सबकी आयु बढ़ेगी। तो यहां पर कह रहा है कि अब समूह में सभी लड़कों की औसत ऊंचाई क्या होती है, 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। यानी कि ये जो छठे व्यक्ति यानी एफ के आने से 1 सेंटीमीटर इनकी औसत ऊंचाई बढ़ जाती है, यानी कि 1 लोगों की 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो ये समूह में कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए, यानी 6 लोगों की आयु कितनी बड़ी होगी, 6 लोगों की आयु कितने सेंटीमीटर बड़ी होगी, 6 सेंटीमीटर। यदि एक की 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है तो 6 लोगों की कितनी बड़ी होगी, 6 सेंटीमीटर, यानी ये 6 लोगों की कितनी बड़ी होगी, 6 सेंटीमीटर बड़ी होगी। अच्छा ये 6 सेंटीमीटर क्यों बड़ी होगी, 6 सेंटीमीटर क्यों बड़ी होगी, ये जो क्या कहते हैं ये है, ये जो छठवां आदमी आया है वो 175 से 6 ज्यादा लेकर क्या गया होगा, तभी तो ये 6 बड़ी होती। यदि मान लो ये कम लेकर के आता तो सबकी वो एक एक कम हो जाती कि नहीं हो जाती।
तो यानी कि ये 6 सबकी बढ़ गई, यानी कि ये जो औसत से 6 ज्यादा लेकर क्या गया होगा, यानी इसको लाना चाहिए था 175, जबकि ये ले कितनी आया होगा 100, मतलब 6 ज्यादा, यानी कि ये 181 सेंटीमीटर लाया होगा, तभी तो सबको इसने एक एक दे दिया। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। तो बताओ इसमें क्या दिक्कत है इस तरह क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में चलें। अब देखो, चलो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कह रहा है एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत कितना है, 60 है। यानी कि ये कोई क्रिकेटर है, ये कोई क्रिकेटर है, और ये कितनी पारियां खेला है, 10 पारियां खेला है। अब बताना, यदि ये 10 पारियां खेला है तो इसको एक पारी में कितने रन बना रहा है, औसत 60 बना रहा है। कितने बना रहा है, 60 बना रहा है। ठीक है, इतनी बात तो हम लोग समझ गए। लेकिन कह रहा है वह 11वीं पारी में, 11वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर कितना हो जाए, 62 हो जाए। यानी कि अब औसत आपको कितना करना है, औसत आपको 62 करना है। तो ये पहले 60 था, अब कितना हो गया 62 है। तो एक पारी में कितने रन बढ़ रहे हैं, एक पारी में कितने रन बढ़ रहे हैं, 2। कितने रन बढ़ रहे हैं, 2। यानी एक पारी में यदि 2 रन बढ़ रहे हैं तो 11 पारी हो गई है, क्योंकि 10 पहले से थी और ये 11वीं पारी हो गई। तो कुल कितने रन बढ़े होंगे उसके, तो भाई एक पारी में यदि 2 रन बढ़ रहे हैं तो 11 पारियों में कितने रन बढ़े होंगे, 11 पारियों में 22 रन बढ़े होंगे। ये 22 रन क्यों बढ़े होंगे, क्योंकि उसको जितना लाना चाहिए, यानी कि उसको जितना लाना चाहिए उससे 22 ज्यादा लेकर क्या गया होगा। यानी कि उसको लाना कितने था, 60 रन लाना था, लेकिन वो 22 ज्यादा लेकर क्या गया होगा। यानी कि 11वीं पारी में कितने लेकर क्या आया होगा, 82 रन बनाया होगा। अभी तो सब हर एक पारी में 2-2 रन बढ़ गया। यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा बी पार्ट आंसर हो जाएगा एक लाइन में।